वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझेंगे सेक्शन 380 और 381 ऑफ बीएनएसएस 2023। सेक्शन 380 बताता है कि अगर कंप्लेंट के मैटर में कोर्ट ने रिफ्यूजल या फिर कंप्लेंट बनाई हो तो उसके अगेंस्ट अपील कैसे होगी, और सेक्शन 381 बताता है कि कॉस्ट के बारे में कोर्ट का क्या पावर है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेक्शन 380 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी पर्सन की एप्लीकेशन थी और कोर्ट ने, हाई कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट ने, कंप्लेंट बनाने से रिफ्यूज कर दिया हो अंडर सेक्शन 379 सबसेक्शन 1 या फिर सबसेक्शन 2, या फिर अगर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट बनाई गई हो उस कोर्ट ने, ठीक है, तो वो पर्सन अपील कर सकता है। कहाँ पे? उस कोर्ट के सुपीरियर कोर्ट में, जिसकी रेफरेंस है अंडर सेक्शन 215 सबसेक्शन 4 में। सुपीरियर कोर्ट नोटिस देने के बाद दो काम कर सकती है, कंप्लेंट को विड्रॉ करवा सकती है या फिर नई कंप्लेंट बनाने का ऑर्डर दे सकती है, जो लोअर कोर्ट को सेक्शन 379 के तहत करना था, ठीक है। और अगर सुपीरियर कोर्ट खुद कंप्लेंट बनाती है तो उस पर सेक्शन 379 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। देन वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि जो ऑर्डर सेक्शन 380 के अंडर पास होगा, ठीक है, जो ऑर्डर सेक्शन 380 के अंडर पास होगा वो फाइनल होगा, और उस ऑर्डर के सब्जेक्ट में सेक्शन 379 का जो ऑर्डर है वो भी फाइनल माना जाएगा। इनका रिवीजन अलाउड नहीं है, मतलब कि अपील का एक ही स्टेज है और उसके बाद डिसीजन फाइनल है, फर्दर रिवीजन नहीं होगी, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 381 व्हिच टॉक्स अबाउट पावर टू ऑर्डर कॉस्ट। ये कहता है कि जब भी कोई कोर्ट के पास एप्लीकेशन आती है कंप्लेंट के लिए अंडर सेक्शन 379 या फिर अपील आती है, ठीक है, अंडर सेक्शन 380, तो वो कोर्ट कॉस्ट इम्पोज कर सकती है जैसे उसे जस्ट लगे, ठीक है। यानी कोर्ट अननेसेसरी, फ्रिवोलस या फिर फॉल्स एप्लीकेशन अपील्स के अगेंस्ट कॉस्ट लगा सकती है ताकि मिसयूज ना हो, ठीक है। सो दिस वाज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 380 and 381 of BNSS 2023. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your law buddy for more such legal content. Thank you.